दोस्तों, ये कितनी बड़ी घटना है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोर्ट परिसर के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करने वाले एक वकील ने जूता फेंक कर मारने का प्रयास किया। जूता फेंकते हुए उसने नारा लगाया कि सनातन का अपमान सहन नहीं करेंगे। जिस जज पर जूता फेंका गया वो कोई और नहीं बल्कि BR गवई साहब हैं और जूता फेंकने वाला वकील राकेश किशोर है। जूता बेंच तक नहीं पहुंचा और किशोर को तुरंत कोर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में ले लिया। लेकिन इस घटना ने सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है जो न केवल शर्मनाक है बल्कि देश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठाती है। CJI गवई जो दलित समुदाय से हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उन्होंने इस अपमान के बावजूद संयम बनाए रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि किशोर के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। पुलिस ने 3 घंटे की पूछताछ के बाद किशोर को बिना कोई केस दर्ज किए छोड़ दिया। उनके जूते और दस्तावेज भी उसको लौटा दिए। किशोर ने बाद में कहा, मैं अपने कृत्य पर पछताता नहीं, ये मेरी भावनात्मक प्रतिक्रिया थी। उन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ ये भी कहा कि ये सब कुछ मेरे द्वारा नहीं किया गया बल्कि परमात्मा ने मुझसे कराया। मेरा ऐसा करने का बिल्कुल मन नहीं था। बिल्कुल अफसोस नहीं है। ना मैं माफी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैं परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो। ये घटना केवल एक व्यक्ति के टेम्पररी गुस्से का परिणाम नहीं है। इसके पीछे गहरे सामाजिक और राजनीतिक कारण हैं, जिनमें जातिगत पूर्वाग्रह, धार्मिक कट्टरता और सरकार की संरक्षक नीतियां शामिल हैं। CJI गवई भारत के उन गिने चुने दलित जजों में से एक हैं जो देश की सर्वोच्च अदालत के शीर्ष पद पर अपनी मेहनत के बलबूते पहुंचे हैं। उनकी नियुक्ति और कार्यकाल को दलित समुदाय के लिए गर्व का विषय माना जाता है। लेकिन ये घटना दर्शाती है कि भारत में जातिगत भेदभाव और धार्मिक अतिवाद आज भी कितने गहरे हैं। किशोर ने अपनी कार्रवाई को सनातन धर्म की रक्षा से जोड़ा, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह हमला न केवल धार्मिक भावनाओं से प्रेरित था बल्कि इसमें जातिगत घृणा की बू भी आती है। सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद सनातन धर्म हैशटैग के कई पोस्ट वायरल हुए हैं, जिनमें CJI गवई को धर्म विरोधी और दलित जज के रूप में निशाना बनाया गया है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को उनकी जाति या धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। कोर्ट के भीतर इस तरह की हिंसक कार्रवाई ने एक खतरनाक मिसाल कायम की है। सुप्रीम कोर्ट भारत का वो संस्थान है जो संविधान की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। लेकिन जब एक वकील जो खुद कानून का हिस्सा है वो कोर्ट की गरिमा को इस तरह तार-तार करता है तो ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे न्यायपालिका की पवित्रता पर हमला बताया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किशोर की सदस्यता निलंबित कर दी, लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है, क्या यह कदम पर्याप्त है? CJI गवई का संयम और उनकी ओर से कार्रवाई न करने का निर्देश उनकी व्यक्तिगत उदारता को दर्शाता है, लेकिन ये भी एक खतरनाक संदेश देता है कि न्यायपालिका के खिलाफ हिंसा को अब बर्दाश्त किया जाने लगा है। ये घटना उन चुनौतियों को उजागर करती है जिनका सामना आज की न्यायपालिका कर रही है। इस घटना में केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया बेहद निराशाजनक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, लेकिन उनकी ये निंदा एक सतही निंदा लगती है। सरकार ने इस घटना को रोकने या इसके बाद कोई ठोस कार्रवाई करने में कोई सक्रियता नहीं दिखाई। ये वही सरकार है जो हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। जब धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात आती है तो सरकार और उसके समर्थक संगठन खुलकर सामने आ जाते हैं, लेकिन जब एक दलित जज पर हमला होता है तो उनकी चुप्पी असहज करने वाली होती है। ये दोहरा मापदंड तब स्पष्ट हो जाता है जब हम पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और सरकार के रवैये को देखते हैं। चाहे वो नुपुर शर्मा का केस हो या राम मंदिर का फैसला, सरकार ने हमेशा धार्मिक भावनाओं को प्राथमिकता दी है, लेकिन जब एक जज की टिप्पणी को सनातन का अपमान बताकर हिंसा भड़काई जाती है तो सरकार की ओर से कोई सख्त कदम उठाया नहीं जाता। ये घटना उस जहरीली मानसिकता का परिणाम है जिसे सरकार की नीतियों ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बढ़ावा दिया है। ये घटना भारत के सामाजिक ताने बाने में
गहरे जातिगत और धार्मिक विभाजन को उजागर करती है। दलित समुदाय से आने वाले सीजेआई गवई पर हमला न केवल व्यक्तिगत अपमान है, बल्कि ये उस सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाता है जो दलितों को उच्च पदों पर देखकर असहज हो जाती है। विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना को जातिगत घृणा और कट्टरता का प्रतीक बताया और ये सही भी है, लेकिन विपक्ष की निंदा भी केवल सियासी बयानबाजी तक सीमित रह गई है। सोशल मीडिया पर इस घटना ने एक खतरनाक ध्रुवीकरण को जन्म दिया है। एक तरफ हिंदुत्व समर्थक किशोर को सनातन का रक्षक बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ दलित संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता इसे दलितों के खिलाफ सुनियोजित हमला बता रहे हैं। ये ध्रुवीकरण भारत के सामाजिक और राजनीतिक भविष्य के लिए खतरनाक है। इस घटना के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। नंबर 1, ऐसे लोगों को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है कि न्याय के उच्चतम पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध भी ऐसी हिंसात्मक घटना की जा सकती है। हिंसा करने वाला व्यक्ति कानून की जद से बाहर भी रह जाता है और मीडिया वालों को बयान देता फिरता है और वह अपने करतूत पर पछतावा भी नहीं दिखाता और उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। नंबर 2, अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दलित ना होकर कोई और होता तो क्या उस वक्त भी उसके असंवैधानिक कृत्य को बर्दाश्त कर लिया जाता? नंबर 3, अगर जूता फेंकने वाला कोई मुसलमान होता तो पूरे भारत का दृश्य क्या होता? अब तक पूरे समुदाय को उग्रवादी और आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता। बाबरी मस्जिद से लेकर 3 तलाक तक मुसलमानों की धार्मिक आस्था आहत हुई, लेकिन क्या धार्मिक आस्था आहत होने का सहारा लेकर हिंसा की अनुमति दी जा सकती है? अगर नहीं तो फिर किशोर को यह अनुमति क्यों दी गई? इन प्रश्नों का उत्तर हमारी व्यवस्था को देना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।